हेलो दोस्तों। आजकल क्या है ना, बेरोज़गारी का माहौल बना हुआ है। इसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। और आजकल क्या है, ऑनलाइन की कमाई काफ़ी हो रही है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ फेक कंपनियां जो हमारे इस ऑनलाइन के काम में घुस आई हैं। तो मैं आपके साथ ये बात इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ तो हो ही चुकी है, मेरे जैसे जाने कितने लोगों के साथ हो चुकी होगी। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वो कंपनियाँ क्या करती हैं, आपका कॉन्टैक्ट निकालती हैं कहीं से भी। अगर आपने दे रखा हो जैसे ऑनलाइन वर्क के लिए, तो वो कॉन्टैक्ट निकालेंगी आपका और आपको फ़ोन करेंगी कि सर आपको हम 600 फॉर्म देंगे और वो आपको एक हफ्ते में पूरे करने होंगे। और हमारी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर आप वो फॉर्म पूरा नहीं करते हैं तो हाँ आपको पेनल्टी 5,000 रुपये देनी पड़ेगी। ऐसा ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो क्या रहता है, वो फॉर्म जो वो देते हैं ना, वो फेक रहते हैं पूरे तरीके से। वो ऐसे फॉर्म रहते हैं कि आप उनको फिल कर ही नहीं सकते और उनको 90% उनमें एक्यूरेसी चाहिए। जैसे तैसे आप कर भी देते हैं तो वो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे, जैसे आप बोलोगे उनसे कि सर मैंने काम कर दिया मुझे पेमेंट चाहिए, तो वो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि सर आपने 90% एक्यूरेसी पूरी की है। वो कहेंगे सर आपकी फॉर्म गलत थे, आपने 70% एक्यूरेसी या 50%, तो आपको वो जो 5,000 रुपये का पेनल्टी था वो देना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप उन कंपनियों पर भरोसा ना करें। वो इतना भयंकर तरीके से फंसा देती हैं कि आपसे आधार कार्ड लेंगी, आपका सिग्नेचर लेंगी और कहेंगी कि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया है, और कॉल आएगा आपके पास कि सर आप वर्क करने के लिए तैयार हैं, तो आप कहोगे हाँ, फिर आपको वो वर्क देंगी, फिर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फिर वो क्या करती हैं, पहले तो आपको कहेंगी कि सर आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ लीगल नोटिस आएगा, लीगल एक्शन होगा, पुलिस आएगी वगैरह वगैरह, आपको धमकाते हैं। जब आप नहीं डरते हैं तो वो किसी वकील से फ़ोन करवाते हैं। वो बोलते हैं, वकील फ़ोन करके बोलता है कि आपके ख़िलाफ़ हमारे पास फ़ाइल आई है, इस कंपनी से आई है और आपने उनकी कंडीशंस को पूरा नहीं किया है, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, वरना आपके ख़िलाफ़ लीगल नोटिस हम जारी करेंगे। तो आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो प्योर फेक होते हैं और बहुत से लोग तो इसमें इस कदर फंस जाते हैं कि वो पैसे तक दे देते हैं कि सर हमें छोड़ दीजिए, हमसे जो गलती हो गई माफ़ कीजिएगा, और वो पे कर देते हैं। लेकिन आपको पैसे तो पे करने ही नहीं है किसी कंडीशन में, ऊपर से आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आपको कुछ नहीं कर सकते, वो प्योर फेक रहते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि फेक चीज़ों से थोड़ा बचिए और इन सब चीज़ों से बचिए। और वो प्योर फेक रहते हैं और आप उनसे थोड़ा बात कीजिए। आप ये नहीं कि आप उनको ब्लॉक कर दें या फिर उनका नंबर ब्लॉक कर दें, बात ना करें। आप उनसे बात कीजिए और उनको अच्छे से समझाइए कि ये तुम जो कर रहे हो ना, ये छोड़ दो, वरना किसी दिन इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा ना कि इसका नतीजा क्या होता है। ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप लोग फ़ोन काट देते हो, उनका फ़ोन नहीं उठाते, तो वो और उनको पावर मिलती है कि व्यक्ति डर रहा है, इसको और डराओ। अपन को डरना नहीं है, अपन को उन्हें बताना है कि जो तुम खेल खेल रहे हो ना, इसको बंद कर दो जितना जल्दी हो सके, वरना हम जब लीगल नोटिस देने पे या लीगल एक्शन करने पे आ गए ना, तो घर में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो आपको इनको ये बताना चाहिए। तो दोस्तों, आप फेक चीज़ों से बचिए। तब तक के लिए नमस्कार। फिर कोई नई चीज़ लेके